हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिस्टम मॉडलिंग के हवाले से। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिहेवियरल मॉडल्स। अच्छा, बिहेवियरल मॉडल्स जो हैं वो एक्चुअली डायनामिक बिहेवियर जो है सिस्टम का, जब सिस्टम एग्जीक्यूट हो रहा हो उसको मॉडल करने के लिए काम आते हैं। देखिए, वाइल सिस्टम इज़ एग्जीक्यूटिंग, तो उसका जो है बिहेवियर क्या है उसको मॉडल करने के लिए जो है बिहेवियरल मॉडल्स यूज़ करेंगे। ये हमें शो करेंगे कि what happens when, or what is supposed to happen when a system responds to a stimulus from its environment। यानी कि कोई स्टिमुलस आ गया या ट्रिगर आ गया, समथिंग which triggers सिस्टम ऑपरेशन, तो फिर कौन सा बिहेवियर होगा, व्हाट हैपन्स, उसको जो है मॉडल करने के लिए बिहेवियरल मॉडल जो है उसको यूज़ किया जाता है। अच्छा, दो तरह के जो है ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई हो सकते हैं या जो ट्रिगर्स जो हैं वो हो सकते हैं। एक हो सकता है डेटा, यानी कि एक कोई किस्म डेटा, किसी किस्म का डेटा अराइव होता है सिस्टम के पास, और जो है वो डेटा जो है वो कॉज करता है सम प्रोसेस टू स्टार्ट इन द सिस्टम। तो सिस्टम में कोई डेटा आया, उस डेटा को जो है रिस्पॉन्ड करने के लिए सिस्टम का कोई प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया। इसी तरह से कोई इवेंट है, दूसरा जो एग्जांपल जो है वो इवेंट है, यानी कि सम फॉर्म ऑफ इवेंट जो है वो होता है, और वो ट्रिगर करता है सिस्टम प्रोसेसिंग, या सिस्टम का कोई भी जो है प्रोसेस स्टार्ट करता है। ऑफ कोर्स इवेंट्स के साथ जो है वो डेटा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी कि केस टू केस डिपेंड करता है। तो दो तरह के जो है वो ट्रिगर हो सकते हैं, यानी कि अगर सिस्टम के पास जो है डेटा आया, उसने जो है सिस्टम प्रोसेस को ट्रिगर किया या स्टार्ट किया, या जो है सम फॉर्म ऑफ इवेंट अकर हुआ है, उसने जो है प्रोसेस को स्टार्ट किया। तो डेटा ड्रिवन मॉडलिंग इस तरह से हो सकती है कि अगर फॉर एग्जांपल जो है सिस्टम जो है उस रेस्पॉन्ड कर रहा है कि जब डेटा जो है वो अराइव होता है। अच्छा, मैंने जो बिजनेस सिस्टम जो होते हैं वो डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम होते हैं, यानी कि दे आर ऑलवेज प्रोसेसिंग सम फॉर्म ऑफ डेटा। डेटा इनपुट आता है, सिस्टम का प्रोसेस स्टार्ट होता है, और जो है उस डेटा को यूज़ करते हुए जो है सिस्टम जो है सम काइंड ऑफ आउटपुट जो है वो जनरेट करता है। तो डेटा ड्रिवन जो मॉडल जो है अब ये शो करेगा कि कौन से सीक्वेंस ऑफ एक्शंस होंगे या इन्वॉल्व हैं उस प्रोसेस में, जब जो है इनपुट डेटा आ जाए, और जो है उसको प्रोसेस करके जो है सम एसोसिएटेड जो आउटपुट जो है जनरेट करने के लिए कौन कौन से सीक्वेंस ऑफ एक्शंस परफॉर्म होंगे उस पर्टिकुलर प्रोसेस में। तो वो आपको जो है मॉडल करेंगे डेटा ड्रिवन मॉडल में। ये डेटा ड्रिवन मॉडल भी जो है वो रिक्वायरमेंट्स कलेक्शन के दौरान जो है वो यूज़फुल हो सकते हैं, यानी कि ड्यूरिंग द एनालिसिस ऑफ रिक्वायरमेंट्स जो है ये यूज़फुल इस तरह से हो सकते हैं कि एंड टू एंड जो प्रोसेसिंग हो रही है डेटा की, उसको जो है पूरा सिस्टम को समझने में आसानी हो सकती है। अच्छा, डेटा ड्रिवन मॉडलिंग जो है वो रिप्रेजेंट की जाती है एक्टिविटी डायग्राम्स से। यूएमएल में एक्टिविटी डायग्राम से, उसके थ्रू जो है हम ये एक्टिविटी डायग्राम जो है वो एक्चुअली जो है वो फोकस करती है ऑपरेशंस पे, यानी कि कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं टू प्रोसेस अ फॉर्म ऑफ डेटा। जो ऑपरेशंस हैं इसमें राउंडेड रेक्टेंगल्स के थ्रू रिप्रेजेंट होते हैं, और जो डेटा होता है वो नॉर्मल रेक्टेंगल्स के थ्रू जो है रिप्रेजेंट होता है। और एरोज जो है वो डायरेक्शन शो करती हैं कि एक सम फॉर्म ऑफ डेटा जो है इनपुट हो रहा है टू सम एक्टिविटी, and then that activity is producing some form of output, यानी कि is producing some data is output, again जो है that output जो है can be input to some other activity। सो फॉर एग्जांपल ये एक डायग्राम है जो है एक्टिविटी मॉडल जो है इंसुलिन पंप का, यानी कि एक इंसुलिन पंप का जो है ऑपरेशन हो रहा है। तो ब्लड शुगर सेंसर है, एक ऑब्जेक्ट है
जो है उसके थ्रू एक ऑपरेशन हो रहा है गेट सेंसर वैल्यू। तो सेंसर का जब डाटा आ जाता है वो चले जाता है कंप्यूट शुगर लेवल ऑपरेशन है एक, उस पे उसमें एज ए इनपुट चला जाता है। फिर जो है ब्लड शुगर लेवल जो है वो आपको एज एन आउटपुट मिलता है। फिर आप करेंगे कैलकुलेट करेंगे इंसुलिन डिलीवरी, इंसुलिन रिक्वायरमेंट जो है यानी कि कितनी इंसुलिन इंसुलिन जो है उसकी रिक्वायरमेंट है, वो डेटा जो है जनरेट होता है। अगेन ये इनपुट जाएगा कैलकुलेट पंप कमांड्स यानी कि कौन कौन सी पंप कमांड जो है वो जनरेट की जाए। देन ऑफ कोर्स पंप कमांड या कंट्रोल कमांड जो है पंप के लिए जो है वो जनरेट होंगी। एंड देन वो जो है आप इनपुट करेंगे कंट्रोल पंप को, और कंट्रोल पंप जो है वो एक्चुअली इंसुलिन पंप को जो है एज आउटपुट आपको देगा। तो ये एक एक्टिविटी डायग्राम है, यूएमएल का एक्टिविटी डायग्राम जो कि सम बिहेवियर जो है मॉडल कर रहा है। एक्टिविटी डायग्राम जो है वो मोर फोकस करते हैं ऑपरेशंस पे। अच्छा, एक्टिविटी डायग्राम्स क्योंकि ये एक जनरल प्रोसेसिंग बता रहे हैं डेटा का, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है और मोर फोकस ये होता है कि इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं या ऑपरेशंस इन्वॉल्व हैं, इस पे फोकस करते हैं। तो नॉन एक्सपर्ट्स के लिए जो है ये एक्टिविटी डायग्राम्स जो है वो कैन बी मोर यूज़फुल एंड मोर रीडेबल, यानी कि उनको ये ज़्यादा एक्सेसिबल लगेंगी, वो ज़्यादा इसको नॉन एक्सपर्ट समझ सकेंगे because they understand कि some form of data is input to some operation or some activity and then that activity is producing some sort of data। तो इसको जो है वो एज इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेस जो है उसको इजीली समझ सकते हैं। अच्छा, हमने प्रीवियसली देखा कि सीक्वेंस डायग्राम जो है वो भी जो है वो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस जो है उसके लिए यूज़फुल होते हैं। तो हम अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहें एक्टिविटी डायग्राम और सीक्वेंस डायग्राम, तो एक्टिविटी डायग्राम जो है उसमें जो है वो फोकस होता है ऑपरेशंस पे, यानी कि कौन कौन से ऑपरेशंस हैं, इनपुट डेटा क्या है, आउटपुट डेटा क्या है, डेटा एंड ऑपरेशंस। और जो हमारे पास सीक्वेंस डायग्राम्स हैं, जैसे ये हम ऑर्डर प्रोसेसिंग सीक्वेंस डायग्राम देख रहे हैं, इसमें जो है मोर फोकस होता है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं और उसके कौन कौन से फंक्शंस इन्वॉल्व हैं। तो एक्चुअली ये मोर डिटेल्ड है, सीक्वेंस डायग्राम्स जो है मोर डिटेल्ड है कंपेयर टू एक्टिविटी डायग्राम। मगर जो है ये जो है रीडेबल जो है नहीं हो सकता इतना, या इतना जो है इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं हो सकता नॉन एक्सपर्ट्स के लिए। ऑफ कोर्स इंजीनियर्स जो है वो ज़्यादा प्रीफर कर सकते हैं कि आप सीक्वेंस डायग्राम बता दें कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हो, कौन कौन से ऑपरेशन हैं उन ऑब्जेक्ट्स के। तो अगर देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि नॉन एक्सपर्ट्स के लिए जो है वो एक्टिविटी डायग्राम्स जो है वो हेल्पफुल हैं, और जो एक्सपर्ट्स जो हैं उनके लिए जो है, या जो इंजीनियर्स जो हैं या प्रोग्रामर्स जो हैं उनके लिए जो है सीक्वेंस डायग्राम जो है मोर एक्सेसिबल है। अ, जो दूसरा जो है मॉडलिंग जो है वो है इवेंट ड्रिवन मॉडलिंग, यानी कि जिसमें जो है इवेंट जो है वो एक स्टिमुलस है या ट्रिगर है जो सिस्टम ऑपरेशन जो है उसको ट्रिगर करेगा, स्टार्ट करेगा। अच्छा, बहुत सारे जो रियल टाइम सिस्टम्स जो हैं वो मोस्टली जो है इवेंट ड्रिवन होते हैं, जिसमें जो है डाटा प्रोसेसिंग बहुत कम होता है। तो उस केस में जो है हम इवेंट ड्रिवन मॉडलिंग यूज़ करेंगे, यानी कि जिसमें जो है सिस्टम जस्ट रिस्पॉन्ड करता है इवेंट्स को, सम फॉर्म ऑफ इवेंट अकर्स, और जो है सिस्टम जो है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चला जाता है। फॉर एग्जांपल बटन इज़ ऑन और ऑफ, जो है ये डिफरेंट स्टेट्स हैं बटन के लिए। तो अगर फॉर एग्जांपल यूज़र ने प्रेस किया है बटन, तो जो है वो ऑन या ऑफ से चला जाएगा। अच्छा, इवेंट ड्रिवन मॉडलिंग जो है वो आपको जो है एक्सटर्नल और इंटरनल इवेंट जो है उसको जो है रिस्पॉन्ड करने के लिए जो है वो आप काम आएगा। इसमें अजम्पशन ये है कि सिस्टम के बहुत सारे स्टेट हैं, फाइनाइट स्टेट्स हैं, यानी कि यू कैन काउंट देम। तो फाइनाइट स्टेट्स हैं और सिस्टम जो है वो ट्रांजिशन करेगा फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, और जो ट्रांजिशन होगा वो होगा इन रेस्पॉन्स टू सम इवेंट। तो अजम्पशन ये है कि सम फॉर्म ऑफ इवेंट अकर्स, और जो है सिस्टम जो है ट्रांजिशन करेगा फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट।
इसको जो है इसको मॉडल कर, इस चीज़ के लिए मॉडलिंग के लिए हम यूएमएल के स्टेट मशीन जो है मॉडल को यूज़ करेंगे, यानी कि स्टेट डायग्राम्स। लेट्स सपोज कि ये जो है एक स्टेट डायग्राम है माइक्रोवेव ओवन के लिए, उसके ऑपरेशन को जो है डिपिक्ट करने के लिए। तो ये हमारे पास जो है एक्चुअली इवेंट ड्रिवन मॉडल है। इसमें जो है माइक्रोवेव ओवन के डिफरेंट स्टेट्स हैं और डिफरेंट इवेंट्स जो हैं वो काज करते हैं फ्रॉम मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। सो लेट्स से कि इन द बिगिनिंग इनिशियली जो है वो सिस्टम जो है या ओवन जो है वो वेटिंग स्टेट में है। ऑफ कोर्स वो डिस्प्ले कर रहा है सम फॉर्म, यूज़र को कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहा है मगर वेटिंग स्टेट में है। तो यूज़र जो है उसको स्टार्ट करने के लिए जो है फुल पावर या हाफ पावर जो है वो प्रेस कर सकता है बटन। उसके बाद जो है वो सिस्टम जो है वो चला जाएगा फुल पावर स्टेट में या हाफ पावर स्टेट में, जो भी अकॉर्डिंग टू द बटन जो है प्रेस हुआ है। एंड ऑफ कोर्स जो है अगर फुल पावर बटन है तो अगर यूज़र ने दोबारा हाफ पावर बटन प्रेस किया तो वो स्टेट चेंज हो जाएगा इनटू हाफ पावर। अगर हाफ पावर में और यूज़र ने प्रेस किया फुल पावर तो फुल पावर में चला जाएगा। उसके बाद अगर जो है यूज़र ने टाइमर सेट किया है तो वो सेट टाइम के जो है चला जाएगा मोड में, यानी कि अब टाइम सेट हो रहा है। फिर जो है यूज़र जो है अगर कीप्स प्रेसिंग द बटन फॉर द टाइम तो वो टाइमर इंक्रीज़ होता जाएगा। अब ये सेट टाइम के स्टेट में है अवन। उसके बाद अगर जो है वो डोर ओपन है तो वो डिसेबल रहेगा, अवन वर्क नहीं करेगा। अगर डोर क्लोज्ड है तो वो चला जाएगा एनेबल स्टेट में, यानी कि रेडी है। उसके बाद अगर स्टार्ट बटन प्रेस करते हैं तो अवन का ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगेन जो है अगर जो है ऑपरेशन ड्यूरिंग द ऑपरेशन अगर डोर ओपन करते हैं तो ओपन हुआ है तो एक इवेंट अकर हुआ है तो अवन जो है फ्रॉम ऑपरेशन स्टेट से चले जाएगा डिसेबल स्टेट में। फिर जो है डिसेबल स्टेट से अगर आप दोबारा डोर क्लोज करते हैं तो एनेबल में चला जाएगा और अगेन जो है दोबारा स्टार्ट बटन के थ्रू ऑपरेशन स्टेट में जा सकता है। सिमिलरली जब आप ऑपरेशन जो है वो यानी कि टाइमर एक्सपायर हो जाए तो कैंसिल भी कर सकते हैं ऑपरेशन, और अगर टाइमर एक्सपायर हो जाए तो वो वेटिंग स्टेट में चला जाएगा, यानी कि एक ऑपरेशन जो है वो माइक्रोवेव ओवन का कंप्लीट हुआ और दोबारा वेटिंग स्टेट में है। उसके बाद अगेन जो है वो यूज़र फुल पावर या हाफ पावर बटन जो है वो प्रेस कर सकता है। तो ये एक्चुअली एक एग्जांपल जो है वो इवेंट ड्रिवन मॉडलिंग के लिए है, जिसमें आप स्टेट डायग्राम्स यूएमएल की स्टेट डायग्राम्स जो है शो कर रही हैं कि सिस्टम जो है वो मूव कर रहा है बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स और उसकी जो मूवमेंट जो है वो काज हो रही है बिकॉज ऑफ डिफरेंट इवेंट्स हैपनिंग इन द सिस्टम। So thank you for watching the video and please keep watching the videos.